अमित एक ऐसा आदमी था जो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। वह एक चालाक व्यापारी था जिसने अपने व्यापार में कई लोगों को धोखा दिया, झूठे वादे किए और छल कपट से पैसे कमाए। उसे कभी इस बात का पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वह मानता था कि दुनिया बेवकूफों से भरी हुई है और जो होशियार होता है वही ऊपर उठता है। एक दिन एक व्यापारी सम्मेलन के लिए उसे एक छोटे पहाड़ी कस्बे में जाना पड़ा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि मुख्य पुल टूट चुका है और लोगों को दूसरे रास्ते से जाना होगा, जो कांच के पुल से होकर जाता था। यह पुल कांच से बना था और इसे पार करने के लिए हर व्यक्ति को एक शर्त माननी थी। अगर उसका दिल साफ है, अगर उसने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो पुल उसे सुरक्षित पार करने देगा। लेकिन अगर उसके भीतर पाप है, तो पुल उसकी सच्चाई को जान लेगा और खुद ही उसका न्याय करेगा। अमित ने इस पर हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। कांच का पुल कोई जज नहीं होता। चलो जल्दी पार करो। लोग धीरे धीरे पुल पर कदम रख रहे थे। कुछ डरे हुए थे, पर वे सही सलामत पार कर रहे थे। कुछ लोग जैसे ही पुल पर कदम रखते, कांच उनके पैरों के नीचे से चटकने लगता और वे डर के मारे पीछे हट जाते। जब अमित की बारी आई, तो उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। उसने आत्मविश्वास से पहला कदम रखा। कांच ने एक हल्की कंपन दी, लेकिन वह आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, अचानक कांच की सतह पर उसकी जिंदगी के सबसे गहरे राज उभरने लगे। अमित ने कांच में देखा कि कैसे उसने अपने व्यापारिक साझेदारों को धोखा दिया, गरीब मजदूरों का हक छीना, लोगों से झूठ बोला और कितने मासूम लोगों को बर्बाद किया। हर झूठ, हर धोखा कांच की सतह पर दिखने लगा, जैसे उसकी आत्मा की परछाई वहां कैद हो गई हो। वह घबराया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन जितना आगे बढ़ता, कांच उतना ही दरकता जाता। अब पुल उसके भार को झेलने में असमर्थ हो रहा था। अमित की धड़कन तेज हो गई। कांच की सतह पर उसके किए हुए हर पाप की परछाई उभर रही थी। उसने देखा कि कैसे उसने अपने ही छोटे भाई को व्यापार में धोखा दिया था, कैसे एक गरीब विधवा की जमीन हड़प कर खुद के लिए बंगला बनवाया था, और कैसे उसने झूठे वादों से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जैसे जैसे अमित आगे बढ़ता गया, कांच का पुल हल्का हल्का दरकने लगा। आसपास खड़े लोग भी डर गए। कुछ लोग चिल्लाने लगे, मत जाओ, पुल टूट रहा है। लेकिन अमित ने उनकी बात अनसुनी कर दी। यह सब मेरा भ्रम है, बस मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। वह खुद से बुदबुदाया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। लेकिन तभी पुल पर एक तेज कंपन हुआ। कांच की सतह पर उसकी ही आवाज गूंजी, रुक जाओ अमित, तुमने बहुत छल किए हैं। यह पुल तुम्हारा न्याय करेगा। अमित अब पसीने पसीने हो गया। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था और आगे बढ़ने का मतलब था पुल के पूरी तरह टूटने का खतरा। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, अब तुम्हारे पापों का बोझ सहन नहीं किया जा सकता। अचानक कांच में दरारें और तेज हो गईं और अमित का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाला था कि उसने पुल के किनारे को कसकर पकड़ लिया। नीचे गहरी खाई थी। अगर वह गिरता तो जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अमित चीखने लगा। पर पुल के दोनों किनारों पर खड़े लोग खामोश थे। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह पुल सिर्फ इंसान के कर्मों का न्याय करता था। किसी को बचाने या मारने का फैसला अब अमित के हाथ में नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी में किए गए कर्मों के हाथ में था। अमित का शरीर हवा में झूल रहा था। उसके हाथ कांच के पुल की सतह को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। नीचे गहरी खाई थी, जहां गिरने का मतलब सीधा मौत था। कोई मुझे बचाओ, वह फिर चीखा। लेकिन पुल के दोनों ओर खड़े लोग सिर्फ उसे देख रहे थे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उनकी आंखों में डर और असमंजस था। क्या वे एक ऐसे इंसान को बचाए जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को धोखा देने में बिता दी थी? अचानक पुल से फिर एक आवाज गूंजी, तुम्हारे कर्म तुम्हारा फैसला करेंगे अमित। अब समय आ गया है कि तुम खुद तय करो कि तुम बचना चाहते हो या अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो। अमित की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपने किए गए कर्मों पर अफसोस हुआ। उसने नीचे झांका। खाई में घना कोहरा था और ऐसा लग रहा था
जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उसका मन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसकी खुदगर्जी थी, जो उसे बचने के लिए हाथ पैर मारने को कह रही थी। दूसरी तरफ उसका पछतावा था, जो कह रहा था कि शायद यही उसका अंत होना चाहिए। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अमित ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। लेकिन तभी पुल की सतह पर एक नया दृश्य उभरा। उसका अपना ही चेहरा, मगर यह कोई सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। यह वही अमित था जो कभी मासूम था, जो ईमानदार था, जो लालच में नहीं पड़ा था। वह प्रतिबिंब उससे बोला, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो अमित? अगर हां, तो अपने जीवन का दूसरा मौका खुद कमाओ। अमित का शरीर हवा में झूल रहा था। उसके हाथ कांच के पुल की सतह को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। नीचे गहरी खाई थी, जहां गिरने का मतलब सीधा मौत था। कोई मुझे बचाओ! वह फिर चीखा। लेकिन पुल के दोनों ओर खड़े लोग सिर्फ उसे देख रहे थे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उनकी आंखों में डर और असमंजस था। क्या वे एक ऐसे इंसान को बचाए जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को धोखा देने में बिता दी थी? अचानक पुल से फिर एक आवाज गूंजी, तुम्हारे कर्म तुम्हारा फैसला करेंगे अमित। अब समय आ गया है कि तुम खुद तय करो कि तुम बचना चाहते हो या अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो। अमित की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपने किए गए कर्मों पर अफसोस हुआ। उसने नीचे झांका। खाई में घना कोहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उसका मन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसकी खुदगर्जी थी, जो उसे बचने के लिए हाथ पैर मारने को कह रही थी। दूसरी तरफ उसका पछतावा था, जो कह रहा था कि शायद यही उसका अंत होना चाहिए। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अमित ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। लेकिन तभी पुल की सतह पर एक नया दृश्य उभरा। उसका अपना ही चेहरा, मगर यह कोई सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। यह वही अमित था जो कभी मासूम था, जो ईमानदार था, जो लालच में नहीं पड़ा था। वह प्रतिबिंब उससे बोला, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो अमित? अगर हां, तो अपने जीवन का दूसरा मौका खुद कमाओ। अमित की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपना पूरा जोर लगाया और किसी तरह अपने शरीर को ऊपर खींच लिया। लेकिन जैसे ही उसके पैर फिर से पुल पर टिके, पुल की सतह पूरी तरह साफ हो गई। अब वहां कोई दरार नहीं थी, कोई प्रतिबिंब नहीं था। अमित हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पुल की सतह को छुआ और कहा, मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं बदलूंगा। मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। पुल से फिर एक आखिरी आवाज आई, तुम्हें एक और मौका दिया गया है अमित, इसे गंवाना मत। अमित धीरे धीरे पुल पार कर गया। जब उसने मुड़कर देखा तो पुल अब एक साधारण पुल जैसा लग रहा था। न कांच था, न कोई प्रतिबिंब, न कोई आवाज। अमित ने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाई। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, उन्हें उनका हक लौटाया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। कई सालों बाद वही अमित जो एक लालची व्यापारी था, अब लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। लेकिन जब भी वह अकेला होता, तो एक चीज हमेशा उसके मन में गूंजती थी, तुम्हें दूसरा मौका मिला है, इसे गंवाना मत। अमित पुल के उस पार पहुंच चुका था, लेकिन उसका मन अब भी वहीं अटका हुआ था। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण पुल नहीं था, बल्कि उसके जीवन के कर्मों का दर्पण था। वह जीवन भर सोचता रहा कि पैसा, ताकत और चालाकी ही सबसे बड़ा खेल है। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि असली खेल तो उसके अपने कर्मों का था। अमित ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को सही राह पर ले जाएगा। उसने अपने व्यापार में धोखाधड़ी बंद कर दी। जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया था, उन्हें मुआवजा दिया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर दोबारा भरोसा करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारी तकदीर का निर्माण करते हैं। हम चाहे जितना भी खुद को होशियार समझें, लेकिन अंत में हमारे ही कर्म हमारा न्याय करते हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसा मोड़ दिखाती है जहां हमें अपने किए गए हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब देना पड़ता है। जो इंसान केवल लेने में विश्वास करता है और देने से कतराता है, वह कभी भी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकता।
यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो जिंदगी हमें वह सब देगी जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन अगर हम छल कपट और धोखे से आगे बढ़ना चाहेंगे तो देर सवेर हमारी सच्चाई हमारे सामने आ ही जाएगी। कांच का पुल हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी आता है। यह वही पल होता है जब हमें अपने भीतर झांककर यह देखना होता है कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। आपका कर्म ही आपका असली दर्पण है। इसमें कभी धूल नहीं जमती।